हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु केमिका में, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के लेक्चर 2 को कवर किया जाएगा। जिस चैप्टर का नाम था विलयन सॉल्यूशन, उसके लेक्चर 2 को कवर किया जाएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में बताए थे, 3 टॉपिक इसमें हम लोग कवर करेंगे। पहला टॉपिक है आपका मोलरता, मोलैरिटी। दूसरा टॉपिक रहेगा आपका मोललता, मोलैलिटी। और तीसरा टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है मोल प्रभाज, या मोल अंश भी कहते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी बोर्ड 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए हुए थे। मोल प्रभाज पे आधारित क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं, इसलिए हम लोग इसे सीखेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोलरता के बारे में कि मोलरता क्या होता है। तो पहले हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे। परिभाषा के बाद इसके यूनिट को देखा जाएगा, मात्रक को देखा जाएगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, जिस पर कुछ सवाल लिखे हुए हैं। इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोलरता क्या होता है। मोलैरिटी। तो मोलरता का परिभाषा बच्चों होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन का मोलरता कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब यहाँ से इसका देखिए परिभाषा से फार्मूला क्या बनेगा, इसे m से इंडिकेट करेंगे तो मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में आएगा, बटे में आपका आएगा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, और आयतन किस में होना चाहिए बच्चा, लीटर में होना चाहिए। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। और इसका यूनिट क्या आएगा, मात्रक। इसका यूनिट है, मोलों की संख्या का यूनिट होता है मोल प्रति लीटर। इसका यूनिट क्या आएगा, मोल प्रति लीटर, या मोलर कह सकते हैं। या तो मोलर टर्म यूज कर लीजिए, या बोल दीजिए मोल प्रति लीटर, मोल लीटर इनवर्स। अब यहाँ से हम लोग एक और फार्मूला बनाएंगे जिस पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा, मोलरता का ही। तो फार्मूला बनेगा m इक्वल टू, देखिए लिखा है मोलों की संख्या। क्लास 11 में पढ़े थे नंबर ऑफ मोल। मोलों की संख्या क्या होता है, मोल क्या है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। केमिस्ट्री में हम लोग किसी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए मोल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर वेट, भार बटे अणुभार। तो मोल की जगह हम लोग यूज करेंगे वेट अपॉन मोलर वेट। ये वेट है और यम का मतलब है मोलर वेट। ये मोलों की संख्या की जगह यूज कर लिया गया है। अब विलयन का आयतन, आयतन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग V का यूज करेंगे। V का मतलब वॉल्यूम, और ज़्यादातर न्यूमेरिकल मिलीलीटर में रहेगा, इसलिए हम लोग V को ml में यूज करके गुणे 1000 का प्रयोग करेंगे। तो हमारे लिए जो फार्मूला बनकर आया है, मोलरता इक्वल टू W अपॉन m इंटू V, V ml में होना चाहिए, इंटू 1000। तो इसी फार्मूले पे हम लोग सवाल हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इस फार्मूले को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इस फार्मूले को याद करने के लिए एक ट्रिक भी बना सकते हैं। ट्रिक है वो 1000
मेरा वापस, वो हजार मेरा वापस। इस तरीके से ट्रिक से आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं और इसी फार्मूले पे हम लोग न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे न्यूमेरिकल को स्टार्ट करना है। आइए आपके सामने पहले सवाल को हल किया जाए। वीडियो को पॉज करके यहाँ से डेफिनेशन को आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स में। 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जलीय विलयन में घोलने पर प्राप्त विलयन की मोलरता बताइए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले दिया है 5.85 ग्राम, तो इसे हम लोग मानेंगे छोटा वाला W यानी विलेय का भार, और विलेय के रूप में हमारे पास है NaCl, नमक है। तो NaCl का हम लोग यहाँ से निकालेंगे अणु भार, मोलर वेट। मोलर वेट कैसे निकालते हैं, Na का एटॉमिक वेट होता है 23 और Cl का एटॉमिक वेट होता है 35.5 और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 58.5। तो ये मोलर वेट है। मोलर वेट का वैल्यू आपके एग्जाम में दिया रहता है। जैसे Na का 23 होता है, Cl का 35.5 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, ऐसे सारा होता है। उसके बाद दिया है 200 ml जलीय विलयन। 200 ml यानी ये वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम आपका दिया है 200 ml और हमको निकालना है मोलरता। तो मोलरता इक्वल टू फार्मूला होता है वो हजार मेरा वापस, और ये ml में वैल्यू रखेंगे यानी W/m गुणे V गुणे 1000। W का मतलब वेट, वजन, कितना भार दिया है 5.85 ग्राम गुणे 1000। मोलर वेट अभी हमने फाइंड किया है 58.5 गुणे वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है 200 ml। अब इसे सॉल्व कर लिया जाएगा। सॉल्व करने का अच्छा तरीका होता है कि क्वेश्चन में कोशिश करिए कि जो डेसिमल है, दशमलव है, वो ना दिखे, पहले दशमलव को हटा दिया जाए। तो दशमलव के बाद दो संख्या है तो 2 जीरो ये ले लेगा, तो ये बनाएगा 585। 2 जीरो इसके पास चला गया तो यहाँ पे बचा है 10। अब दशमलव के बाद एक संख्या है तो इसका 1 जीरो ये ले लेगा और यहाँ पे बनेगा 585। 1 जीरो खत्म हो गया है तो यहाँ पे बचा है 20। अब आराम से देखिए 585 से 585 कट जाएगा और 10 से ये 20, 1 और 2 बार में ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 1/2 और इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.5 या तो यूज करिए मोल प्रति लीटर या आप लिख सकते हैं मोलर। इन दोनों में से कोई एक ही यूनिट यूज किया जाएगा। तो समझ में आ गया कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोग बताएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है इसे करने के लिए देखिए इसमें एक नया चीज़ दिया है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल W/W बाई परसेंटेज यानी बाई वेट है का घनत्व दिया है और इसका मोलरता निकालना है। तो घनत्व वाला भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछता है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो डेंसिटी वाला देखिए, इसे नोट कर लीजिएगा। तो दूसरे क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, बिल्कुल इसे फार्मूले पे रखते हुए तीसरे क्वेश्चन को हम बता देते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका 96% परसेंटेज बाई वेट है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। तो इसका पहले मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। इसका ये मतलब होता है परसेंटेज टोटल 100 होते हैं, 100 ग्राम विलयन में कितना परसेंट है भाई 96 ग्राम विलेय है सर। 100 ग्राम विलयन में 96 ग्राम विलेय है।
यानी विलेय का वजन है, छोटा w है 96 ग्राम, ये आपको मिल गया। दूसरा आप फाइंड क्या कर सकते हैं, मोलर वेट। मोलर वेट H2SO4 का, तो H का 1 होता है, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16, 16 चौके 64, और इसको टोटल ऐड करेंगे तो 98 ग्राम आ जाएगा। ओके, इसके बाद हमको फाइंड करना है, फार्मूले में है भी आयतन, और आयतन इसमें दिया नहीं, तो आयतन फाइंड करने के लिए ही हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो आयतन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास का मतलब वही वेट है, वजन है, और डेंसिटी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो पुट किया जाएगा। तो द्रव्यमान किसका रखा जाएगा, आयतन किसका निकालना है, विलयन का। तो द्रव्यमान भी किसका रखना है, विलयन का। तो विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है बच्चों, 100 ग्राम, और डेंसिटी आपके क्वेश्चन में दिया है 1.84 ग्राम। यहाँ पे आप यूज करेंगे 1.84 ग्राम। तो ये आयतन का वैल्यू हो गया, V का वैल्यू हो गया। अब देखिए कैसे फार्मूला लगाएंगे, मोलैलिटी इक्वल टू वेट अपॉन मोलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू 1000, वो 1000 मेरा वापस। तो वो यानी वजन कितना दिया है, 96 ग्राम, और इसका वैल्यू है 98 ग्राम, और वॉल्यूम, वॉल्यूम का वैल्यू ये पूरा हम लोग यूज करेंगे 100 अपॉन 1.84 ग्राम इंटू 1000। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले अपॉन के नीचे अपॉन रहता है, तो ये वाला वैल्यू सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 96, और ये ऊपर आ जाएगा 1.84 इंटू 1000 अपॉन, नीचे आपका बचा है 98 इंटू 100। तो ये वाला वैल्यू कहाँ चला आया, ऊपर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसे नोट डाउन कर लिया जाएगा। ध्यान समझ लीजिए, इसका आंसर आएगा 10.66 मोलर। इसे आप लोग फाइंड करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। समझ में आ गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें सबसे टफ है ये आयतन निकालना। आयतन के वैल्यू कैसे निकालेंगे, द्रव्यमान बटे घनत्व से, और इसे पूरा क्या कर दिया जाएगा, सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 10.66, 10.66। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए जो कि मोलरता पे आधारित थे। अब हम लोग देखेंगे मोललता क्या होता है, मोलैलिटी, मोललता, मोलैलिटी। इसका भी डेफिनेशन सेम है, बस उसमें था 1 लीटर विलयन में उपस्थित, इसमें क्या रहेगा, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेना है, उसमें विलयन था, सॉल्यूशन था, इसमें क्या रहेगा, विलायक है, सॉल्वेंट है, उसमें लीटर था, और इसमें क्या रहेगा, किलोग्राम। इसका डेफिनेशन बनेगा 1 किलोग्राम सॉल्वेंट विलायक में उपस्थित, पूरा उसके बाद रिपीट हो जाएगा, उसमें का विलेय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन का मोललता यानी मोलैरिटी कहते हैं। तो इसका क्या परिभाषा बनेगा, फार्मूला बनेगा, मोललता इक्वल टू, वैसे ही बिल्कुल, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन, उसमें विलयन था बच्चों, इसमें विलायक आ जाएगा, विलायक का भार, और भार किस में दिया है, किलोग्राम में। उसमें आयतन था, आयतन लीटर में था,
और इसमें क्या रहेगा, भार है, भार किलोग्राम में रहेगा। ओके, समझ में आ गया। चलिए अब इसका उसकी तरफ फार्मूला बनाते हैं कि लेटर्स में इसका फार्मूला कैसे बना पाएंगे। तो हम लोग मोललता को यूज करेंगे एम डैश लगाकर। मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या का फार्मूला होता है वेट अपॉन मोलर वेट, भार बटे अणुभार। तो इसके जगह यूज किया जाएगा वेट अपॉन मोलर वेट। उसके बाद है विलायक का भार, ये भी भार दिया है यानी वेट दिया है, तो इसे हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से यूज करेंगे। ये स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का वेट है, ये कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का वेट है, इनटू 1000। 1000 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें किलोग्राम है और यहाँ पे यूज ग्राम में किया जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा ग्राम में ही दिया रहेगा। अगर ग्राम के जगह किलोग्राम दिया है तो आप ये जो 1000 का यूज कर रहे हैं वो नहीं यूज करेगा। इसका भी वैसे ही फार्मूला है, ट्रिक है, वो 1000 मेरा वापस, उसमें वापस भी से था, इसमें वापस डब्लू से है, ये बस आपको याद कर लेना है। और इसका यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा, इसका यूनिट होगा, ऊपर है मोलों की संख्या यानी मोल प्रति, भार को किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम, इसका यूनिट हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। उसके बाद है दूसरे रूप में इसको कैसे बोल सकते हैं, मोलल। जैसे उसको मोल प्रति लीटर या मोलर कहते थे, इसी तरह इसको मोल प्रति किलोग्राम या मोलल कहेंगे। ठीक है, उसका क्या, मोलरता का क्या परिभाषा था, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। और मोलैलिटी का क्या फार्मूला है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। इसे नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग चलेंगे इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है, एग्जाम में कैसे हम लोग करेंगे। तो चलिए सवाल करते हैं इस पर। तो मोलरता और मोललता दोनों ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, 11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोलने पर मोललता बताइए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले दिया है 11.7 ग्राम, तो ये आपका है वेट, वेट आपका हो गया 11.7 ग्राम। कौन है, NaCl है, तो जो विलेय रहेगा उसका आप लोग रख देंगे अणुभार। हमेशा अणुभार आप निकाल लीजिए, मोलर वेट निकाल लीजिए। मोलर वेट कैसे निकालते हैं, जैसा आपको बताया है, Na का 23, Cl का 35.5, इसको ऐड करेंगे 58.5 आ जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट इसमें दिया है विलायक का भार, किसमें घोला गया है, 500 ग्राम जल में घोला गया है, 500 ग्राम वाटर है, और वाटर क्या होता है, विलायक होता है, 500 ग्राम यूज कर लिया जाएगा। उसके बाद फार्मूला मोलैलिटी M डैश इक्वल टू वो 1000 मेरा वापस, W अपॉन M गुणे कैपिटल W गुणे 1000। इस फार्मूले से इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो W कितना दिया है, 11.7, 1000, M की क्या वैल्यू है, 58.5 गुणे 500। अब इसे सॉल्व कर लिया जाए। जैसा कि बताए हैं कि दशमलव पहले हटा लिया करिए, दशमलव अगर आप क्वेश्चन से हटा लेंगे, डेसिमल को हटा लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 0 ये ले लेगा, 117 गुणे यहाँ पे बचेगा आपका 100, 1 0 ये इसका ले लेगा, ये हो जाएगा 585 गुणे इसमें 1 0 ये खत्म हो गया, तो ये हो गया 50। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा। देखिए ये 5 बार में इससे कट जाएगा, 17 पूरे 85, ये टोटल 5 बार में कट जाएगा, और ये हो गया 50 दूनी 100, यानी ये हो जाएगा आपका 2/5, 5 चौक के 20, 0.4 मोलल या
मोल प्रति किलोग्राम। इन दोनों में से कोई भी एक यूनिट यूज कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वेट दिया था, फिर अणुभार हम लोग निकाल लिए हैं। बड़ा वाला वेट दिया है, विलायक का भार दिया है, इसे हम लोग सॉल्व कर लिए हैं और इसका आंसर आया है 0.4 मोलल या मोल प्रति किलोग्राम। क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आप ध्यान दीजिए कि अगर उसमें डेसिमल है, दशमलव है, तो उसे पहले हटा लीजिए। आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान पड़ेगा। दशमलव ही कभी कभी गड़बड़ी करा देता है, मिस्टेक करा देता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन बच्चे आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें दूसरा सॉल्व करना था, उसी तरह इसमें से पांचवा क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे ही डेंसिटी वाला है, घनत्व वाला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल उसी तरीके का यूज किया जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, लिखा है 94% W/V H2SO4। W/V, W होता है वेट और V होता है वॉल्यूम यानी आयतन। इसको बोलते हैं भार आयतन प्रतिशत। इसका क्या मतलब होता है, पूरा परसेंटेज कितने होते हैं, 100। तो 100 ग्राम अब यूज नहीं करेंगे, V का मतलब है ml, इसका यूनिट है मिलीलीटर। 100 ml में कितना परसेंट है, 94 ग्राम H2SO4 है। ये इसका मतलब है। इसका मतलब क्या है, 100 ml में 94 ग्राम H2SO4 है। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो विलेय कितना उपस्थित है, 94 ग्राम। दूसरा स्टेप क्या था, अणुभार निकालना। तो निकालेंगे H2SO4 का अणुभार, मोलर वेट, H का 2 हो जाएगा, S 32, 16 चौके 64 और टोटल आ जाएगा 98। दूसरा हमको चाहिए विलायक का भार। विलायक का भार दिया ही नहीं है, विलयन का आयतन दिया है। तो पहले हम लोग यहाँ पे जो फार्मूला उसमें लगाए थे, आयतन बराबर भार यानी द्रव्यमान बटे घनत्व। बट हमको इसमें से क्या निकालना है, भार का मतलब बच्चों केमिस्ट्री में द्रव्यमान ही है, मास। यहाँ पहले हम लोग द्रव्यमान निकालेंगे, तो द्रव्यमान इक्वल टू आएगा आयतन गुणे घनत्व। आयतन कितना है, 100 ml है। घनत्व कितना दिया है, 1.84 दिया है। और इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 2 जीरो से दशमलव हट जाएगा, हो जाएगा 184 ग्राम। तो ये द्रव्यमान किसका मिला है बच्चा, विलयन का मिला है। लेकिन हमको जरूरत किसका है, विलायक का है। तो विलायक का भार कैसे निकलता है, विलयन में से विलेय को घटा देते हैं। सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के वेट को माइनस कर दीजिए। तो कितना हमारा आंसर आया है, 184 माइनस 94। इसे घटा लीजिए, 4 में से 4 जाएगा 0 और 18 में से 9 जाएगा 90 ग्राम। तो कैपिटल W का यूज हम लोग कितना करेंगे, 90 ग्राम। इसे नोट कर लीजिए, हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास फार्मूला था m डैश इक्वल टू वो 1000 मेरा वापस, छोटा w यानी परसेंटेज कितना था, 94। मास कितना है, मोलर वेट कितना आया था, वो है 98। और ये निकालने के लिए ही इतना हमको फार्मूला लगाना पड़ा और उसका आंसर आया है 90। और इसे आप लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके आंसर बताएंगे कितना आया है। तो ये हमारा हो गया मोललता। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, मोलरता। अब अगला हम लोग का टॉपिक रहेगा मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोल अंश जिसे कहते हैं, उसे हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें 2 ही रहेगा, मोलरता और मोललता। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।